चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ए बराबर पी 1+r/100 की पावर टी। ये इसका बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट यानी मिश्रधन। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। आर का मतलब होता है रेट यानी दर। और टी का मतलब है, टी होता है या एनवी से मान लेते हैं, ये वर्ष होती है आपकी, टाइम। टाइम लिख सकते हैं यानी समय। ठीक है, तो ये तो बेसिक फार्मूला है, इनके बारे में आपको जानकारी भी होगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रिक ट्रिक काम नहीं आती है तो उस समय हमारे यही फार्मूला काम आता है। ठीक है, इस फार्मूला के माध्यम से ही हम लोग आगे इन सवालों को लगाएंगे। तो वैसे तो ट्रिक ही है, ट्रिक से सवाल लगते हैं, तो इसमें लेकिन ये फार्मूला आप लोग नोट कर लें, ये भी आपके काम आने वाला है। आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 से 1/3% लिखा है। ये फ्रैक्शन किसका है? 12% का। ठीक है, ये 12% का फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 12 में एक वृद्धि कर दे। 1/12 का फ्रैक्शन है ये। 12 से बढ़कर कितना हुआ? 13। 12 से बढ़कर कितना हुआ? 13। और 12 से बढ़कर कितना हुआ? 13। तो ये चीजें हम 3 वर्ष के लिए है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए हम इसे 3 बार लिखेंगे। तो इसका हम घन कर देंगे 2197, और इसका घन करेंगे 1728। ठीक है, यहाँ पर आपका ये मूलधन दे रखा है, और ये आपका मूलधन होता है पी का मान, और ये आपका होता है मिश्रधन यानी ए का मान। ठीक है, तो पी का मान कितना दे रखा है? 3456। तो यानी 1728 बराबर हो जाएगा 3456 के। तो ये 2 बार कट जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 2। हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इनका अंतर करेंगे, 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 2 गया 6, और 21 में 17 गया 4, 469 हो गया। तो 469 गुणे 2, 2 ने 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 चौको 8, एक हासिल वाली 9, तो 938। 938 आपका आंसर है, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना? 938। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है? 10,000 का 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि प्रति छमाही दे हो। अगर जब भी ब्याज आपको छमाही मांगेगा तो बच्चों छमाही के लिए आप क्या करेंगे? अगर छमाही कहेगा, ठीक है, तो छमाही में जो दर होती है वो आधी हो जाती है, और जो टाइम होता है, समय, वो आपका दुगना हो जाता है। और तिमाही के लिए क्या याद रखेंगे? तिमाही के लिए क्या याद रखेंगे? यहाँ दर हो जाती है चौथाई,
और जो समय हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो अब बच्चों इसमें क्या दिया है, पी का मान दिया है कितना 10,000, आर बराबर कितना दिया है 20%, टाइम कितना दिया है 1.5 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज छमाही है। तो छमाही के लिए हमने बताया दर आधी हो जाती है तो दर आ जाएगी 10%, और समय दुगना हो जाता है तो 1.5 साल का दुगना कितना हो जाएगा 3 वर्ष, 3 छमाही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/10, तो 10 से बढ़कर 11 हुआ, 10 से बढ़कर 11 हुआ और 10 से बढ़कर 11 हुआ। ये 3 बार क्रिया करेंगे क्योंकि अब वर्ष आपकी 3 वर्ष बन गई। तो यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे तो 1,000 आएगा, इनका गुणा कराएंगे 1331 आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों P का मान है और ये बच्चों आपका A का मान है। तो यहाँ पर P का मान आपका कितना दे रखा है 10,000, इसकी वैल्यू दे रखी है 10,000। तो बच्चों ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इन दोनों का अंतर होता है, जो मिश्र धन और मूलधन का अंतर होता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 1331 में से 1,000 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331। तो बच्चों 331 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,310। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, तीसरा में क्या क्या दे रखा है। यहाँ P बराबर दिया है 50,000, R बराबर दिया है 12%, T बराबर दिया है 6 मंथ, और तिमाही यहाँ पर ब्याज जोड़ा जा रहा है वो तिमाही जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है इन्होंने, CI पूछा है, CI पूछा है, ब्याज तिमाही जोड़ा जा रहा है। तो ब्याज में तिमाही के लिए दर तो चौथाई हो जाती है, 4 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 3%, और समय 4 गुना हो जाता है। अब देखिए 6 मंथ का जब 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। 6 का 4 गुना 24 मंथ हो गया, और 24 मंथ बराबर बच्चों क्या होता है 2 साल होता है। ठीक है, 24 महीना बराबर कितना होता है 2 साल होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, अब हमें निकालना है CI। तो यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई कर सकते हो, 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है। तो ये देखिए 5,000, 50,000, 50,000 का 3%, 50,000 का 3% बच्चों निकालोगे तो कितना आएगा 500, 5 दिया 1,500। इसके बाद में 1,500 का फिर 3% निकालोगे 3/100, 2 जीरो खत्म, 15 दिया 45 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 45। तो ये आपका आंसर आ गया 3,045। ठीक है, 9 मंथ 9 माह दिया है, और CI बराबर पूछा गया है, और ब्याज यहाँ भी आपका तिमाही जोड़ा जा रहा है। ब्याज तिमाही जोड़ा जा रहा है तो बच्चों आपकी जो दर है वो चौथाई हो जाएगी, 6/4 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ मंथ महीना 4 गुना हो जाएगा तो 9 चौको 36 मंथ हो जाएंगे, 36 बराबर 3 साल। 36 का मतलब कितना हो गया 12 तिया 36, 3 साल हो गए। तो यहाँ से आपसे CI पूछ रहा है तो CI बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 वर्ष के लिए CI का रूल होता है अनुपात 3:3:1, ये मानते हैं। अब यहाँ पर देखो आपको 800% का 3/2 निकालना है। 800 का 3/2 गुणे 100 रहेगा,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 का फिर आपको 3/2 गुणे 100% निकालना है। 2 छंग 12, 6 तिया 18, 100 से भाग लगाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.18 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 0.18 का फिर हम निकालेंगे 3/2% गुणे 100। तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 9 तिया 27, 0.27 आया। इसमें 100 से भाग लगाएंगे तो 0.0027 हो जाएगा। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा, 0.0027, तो इसका मान आ गया 0.0027। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो ये हो गया 12 तिया 36, ये 18 तिया 54, और ये हो जाएगा 0.0027। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 36.5427। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। साल आ गया। अब आपको हमने रेशियो मेथड बताया था, अगर 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए 2:1 लेंगे, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 लेंगे, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 लेंगे। तो ये आपको हमने रेशियो बताया था। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए आपको पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 9 चौको 36, 36 मंथ हो गए, और 36 मंथ को साल बनाया तो 3 वर्ष हो गई है। 3 वर्ष के 3:3:1 लिया हमने। इसके बाद में देखिए जितना मूलधन दे रखा होता है 800, 800 का 3/2% निकालेंगे, 3/2%। तो देखो ये कितना आया, 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। तो ये 3 के ऊपर आप 12 लिख लीजिए। इसके बाद में 18 तिया, यहाँ पर इसका फिर पुनः निकालेंगे 12 का 3/2%, तो 0.18 आएगा, ये लिख लिया हमने। इसका फिर निकाला हमने 3/2%, तो 0.27 आया, 100 से भाग लगाएंगे तो 0.0027 आएगा, तो ये हमने लिख लिया। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 36.5427। ठीक है, तो ये लगभग में आंसर आएगा ऐसे करके 36.5। क्लियर हुआ? 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/25। ठीक है, तो 25 से बढ़कर कितना हुआ, 1, 25 में 1 की वृद्धि 26 हो गया, 25 में 1 की वृद्धि 26 लिखा। 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 26 का वर्ग कितना होता है, 676। तो ये ए का मान दे रखा है 1352, तो 676 दूनी होता है 1352। तो यहाँ 625 गुणे 2 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1050। 1050 है कि 1250 आएगा, 1250 आएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, और 2 छंग 12, 1250 आएगा। तो ये मूलधन आपसे पूछा गया था, आंसर कितना आ जाएगा, 1250। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 25 में 3 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 28। 25 में 3 की वृद्धि कितना हो गया, 28। 2 वर्ष के लिए तो हम 2 बार लिख लेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 28 का वर्ग कितना होता है, 500, नहीं 724। तो 28 का वर्ग कितना होता है, 724 नहीं 784 होता है। अब देखिए यहाँ पर 784, हाँ ये आपका ए का मान है, और ये आपका पी का मान है। यानी ए का मान आपको दे रखा है मिश्रधन कितना, 25,088, 25,088। 784 से ये काटेंगे, 32 बार पूरा पूरा कटेगा, एक का मान बच्चों आ जाएगा 32। तो 625 में 32 से गुणा कराएंगे
तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 625 गुणे 32। दो पंचे 10, दो दूनी 4, एक 5, दो छंग 12 ये। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ देखिए आपको पी का मान कितना दिया है 10,000, आर का मान दिया है 10%, टी का मान दिया है 2 वर्ष 3 माह, और स्याही आपसे पूछा है। ठीक है, स्याही आपसे पूछा गया है। तो देखो ध्यान से हम कैसे लगाएंगे इसको। 10% को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/10। 2 वर्ष 3 माह है, यानी 2 वर्ष से ज्यादा का समय है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 3 साल के लिए इसको निकालेंगे। तो 3 वर्ष के लिए निकालने के लिए यहाँ पर 10 का घन करना पड़ता है। 10 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 को 3 वर्षों में विभाजित करना है। ये पहली साल हो गई, ये दूसरी साल हो गई, और ये आपकी तीसरी साल हो गई। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका 1/10 100 आ जाएगा, इसका 1/10 करेंगे, 0 0 खत्म, 100 आ जाएगा। इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसका 1/10 निकालो, इसका 1/10 निकालो, यहाँ 10 आ जाएगा, और इसका 1/10 पे फिर 1/10 का ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 10। और इस वाले 10 पे 1/10 का ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 1। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये जो फिगर है, ये आपके सामने फिगर इस प्रकार का है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है। इस पे देखो 1/10 का ब्याज मिला, तो ये 10 आ गया। इस पे 10% का ब्याज दूसरे वर्ष में मिला, ये 1/10 आ जाएगा। अब देखो इसको तीसरी साल पर भी ब्याज लगेगा, तो 100 पे तीसरी साल के लिए ब्याज कितना आ जाएगा, 10। और इस पे ये 10 का ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 1। तो यानी ये फिगर आपके सामने बन के आई है, देख लीजिए। यहां हमने 100 100 100 तीनों निकाल लिए। इस पे 1/10 का ब्याज कितना लिखा है, 10। ठीक है, अब इस वाले 100 पे 1/10 का ब्याज लगेगा, तो ये आ गया 10 लिखा है। अब ये वाले 100 का इस पे ब्याज मिला, तो ये तीसरी वर्ष भी इसको ब्याज मिलेगा, तीसरी साल भी। तो 100 का 1/10 किया, कितना आ गया, 10। इसके बाद में ये जो 10 आया, इस पर भी 1/10 का ब्याज मिला, तो 10 से 0 0 खत्म, कितना बचेगा, 1। तो ये फिगर आपके सामने बन के आया है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली राशि होती है इतनी, ठीक है, ये आपका होता है साधारण ब्याज। और ये जो टोटल आया है 100 100 100 10 10 10 1, ये आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें जो पूछा गया था वो तीसरे साल के पूरा वर्ष नहीं पूछा गया, सिर्फ 3 महीने का पूछा गया। तो 3 महीना के बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ो 110, 110 में 10 जोड़ो 120, और एक जोड़े 121। 121 का जो ब्याज है वो सिर्फ हमें 3 माह का चाहिए, और 3 माह निकालने के लिए बटे में आपको 12 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 3 से काट देंगे, 3 चौके 12। तो 4 का भाग इसमें लगाएंगे, 4 तिया 12, 30 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आपका आ जाएगा 30.25। ठीक है, इस फिगर को हम साफ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो सिर्फ मिलेगा 30.25। अब देखो यहाँ पर आपको 1,000 का मान
10,000 के बराबर है। तो ये 2 3 जीरो कट गई, तो एक का मान कितना आ जाएगा 10। एक का मान 10 आ गया, हमसे सिआई पूछा है, तो सिआई बराबर क्या होगा 100, 200, 300। 300 तो ये हो गया। 300 प्लस, नहीं एक काम करिए, देखिए 100, 200 और 10, 220 हो गया। 200 नहीं 210। यहाँ पर देखिए पहले वर्ष का ब्याज 100 है, दूसरे वर्ष का ब्याज 100 और ये 10, 110। यानी 100 में 110 जोड़ेंगे कितना हो गया 210। और तीसरे वर्ष का जो ये ब्याज था वो हम निकाल चुके हैं पहले ही, वो भी सिर्फ 3 महीने का ब्याज। कितने महीने का 3 महीने का, वो 30.25 आया है। तो यहाँ पर लिख दो 30.25, ठीक है। इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो 240.25 हो जाएगा। अब बच्चों ये सिआई आपका यूनिट में है, एक यूनिट का मान कितना है 10। तो 240.25 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 यानी कि 2402.25। ये आपका आंसर है जाएगा। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, ठीक है। तो इसको इस सूत्र से, इस विधि से निकालना बिल्कुल आसान होता है। कोई भी सवाल हम इसको आराम से लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये डिटेल मेथड बता रहे हैं। और किसी मेथड से इसको लगाना बहुत कठिन होगा और लग भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के लिए आपको 2 वर्ष 3 माह लिखा है, यानी पूरा आप 3 वर्ष के लिए पहले निकालेंगे। तो 3 वर्ष के लिए 10 का हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 को 3 वर्षों में बांट दीजिए। ये आपकी पहली वर्ष है, ये आपकी दूसरी वर्ष है, ये आपकी तीसरी वर्ष। अब देखो 1000 पर 1/10, 1/10 निकालेंगे तो जीरो जीरो खत्म, कितना आएगा 100। यहाँ 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 100। यहाँ 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 100। बताओ इतना क्लियर हुआ। अब इस 10 पर, इस 100 पर ब्याज, इसको इस वर्ष को मिलेगा कितना 10, ठीक है। इस 100 पर इसको ब्याज कितना मिलेगा 10। आया बात समझ में, 1/10 निकाल लिया हमने। अच्छा, इस 100 का इस पे ब्याज मिलेगा 10, इस 100 का तीसरी वर्ष भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 10 का मिलेगा। 1/10 करेंगे 100 का। अब ये 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये चीजें जो हमने अभी आपको ये दर्शाई हैं, क्या ये चीज समझ में आई आप बताओ। अब ये क्लियर हुआ क्या। ये इसका ब्याज लिखा है, ये इसका ब्याज लिखा है, ये, हाँ ये इसका ब्याज लिखा है, ये इसका ब्याज लिखा है, ठीक है। तो अब उसने जो कहा है कि 2 वर्ष और 3 माह, 2 वर्ष का तो सीधा सीधा हो गया, तीसरे जो वर्ष है वो, ये हमने तीनों वर्ष का निकाला है। लेकिन हमें तीनों वर्ष का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तीनों वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, तीसरे वर्ष का ब्याज 100, 10, 110, 120, 121, 121 आया, ये आया ब्याज। लेकिन हमें सिर्फ 3 महीना का चाहिए, ये तो पूरे साल का ब्याज है, हमें चाहिए सिर्फ 3 माह का। तो 3 माह का 3 से गुणा करा दो, बटे में 12 कर दो। 12 क्यों किया गया, क्योंकि हमने इसको वर्ष बनाया, ठीक है। 3 माह को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 4 का भाग लगाएंगे 121 में। तो 121 में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 120 बार जाएगा, ये 3 बार 30 बार। तो यहाँ बचेगा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, बचा 2, 0, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से इसका मान आ गया 30.25, ठीक है। 30.25 आया है। अब देखो हमें निकालना है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का ब्याज कितना है 100, दूसरे साल का ब्याज कितना, 100 में 10 जोड़ेंगे 110,
और तीसरी साल जो है उसमें सिर्फ 3 महीने का ब्याज आया है 30.25। तो टोटल हम ऐड करा तो ये हो गया 210 और 10 240.25। ठीक है, ये आपका आ गया 240.25 यूनिट। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पी का मान दे रखा है, ये आपका पी का है, ये आपका मूलधन है पी। तो पी बराबर दे रखा है 10,000। तो 10,000 की 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, एक बराबर कितना आ जाएगा 10। एक बराबर 10 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर हम 10 का गुणा करा देंगे, 10 का गुणा जैसे ही कराएंगे तो 2402.5 ये आपका, यहाँ जीरो कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया पूरा सवाल? अब बताएं। पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझें फिर सवाल को। देखिए यहाँ पर 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के लिए है तो इसका घन हो जाएगा, और इसको हम 3 भागों में विभाजित कर लेंगे 3 वर्षों में, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। इसका 1/10 कितना होगा, 100। इसका 1/10 कितना होगा, 100। और इसका 1/10 कितना होगा, 100। ठीक है, तीनों का हमने क्या किया, वर्षों का अलग अलग साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया। ये आपका साधारण ब्याज होता है। अब देखिए इसका ये 10 हो गया, इस पर ब्याज मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा और 10 यहाँ ब्याज मिलेगा, और इस पर एक ब्याज मिलेगा 1 ये। ठीक है, सबका मान निकल आया है। अब देखिए यहाँ पर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो रहा है, 100, 200, 300। 300 तो ये हो गया CI। ये आपका 300 ऊपर वाला जो होता है 100, 200, 300, ये तो साधारण ब्याज है। और CI क्या होता है, सबको जोड़ लो जितना हम नीचे लिखा है, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31, यानी 331 हो गया। और 331 का मान दिया है 993 के बराबर, तो ये 3 से पूरा कट रहा है। एक का मान कितना आ गया, 3। तो 300 का मान 300 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 900। तो 900 आपका साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3% लिखा है, 3% को फ्रैक्शन में हम 3/100 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 100 है तो इसका हम वर्ग करेंगे, घन होता तो क्यूब कर देते, 3 वर्ष होते, तो यहाँ हम 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 का 2 वर्षों में, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष में डिवाइड करेंगे, 3/100 गुणे 3/100। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 300, ये भी आपका 300 आ जाएगा। अब 300 का 1/3, 3/100, तो जीरो जीरो खत्म, तीन तीन का कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, CI पूछा है, SI कितना हो जाएगा आपका, 3, 300, 600। और चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना हो जाएगा, 3, 3, 600 और 9, 609। 609 की वैल्यू किसके बराबर है, 101.50 के बराबर है। ठीक है, तो एक बराबर क्या आ जाएगा, 101.50/609, या आगे लिखेंगे तो एक बराबर क्या आ जाएगा, हमें निकालना है SI, तो SI बराबर आ जाएगा 101.50/609 गुणे 600। तो बच्चों 101.50 गुणे, ये जो 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6/609। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0, 6×5 = 30, 6×1 6×3 = 9, 0, 6×1 = 6/609। तो 609 से 609 कट गया, कितना आ गया, 100। तो यहाँ पर SI पूछा गया था आपका, SI आपका आ गया 100। ठीक है,
क्लियर हुआ? बताओ। ऐसा ही 100 आया है, कहीं दिक्कत है तो बताओ इसमें। 3% को फ्रैक्शन में लिखा 3/100। टी बराबर दिया है 5 वर्ष। सीआई बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 101.50। ऐसा ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको क्या करना है, 3% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 100। ये कटेगा नहीं तो इतना ही रहेगा, ऊपर वाले से मतलब नहीं, सिर्फ नीचे वाले का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। अगर 3 वर्ष के लिए होता तो हम इसे घन करते। तो यहाँ पर 100 का वर्ग किया कितना हो गया 10,000। 10,000 को 2 वर्षों में डिवाइड कर दिए, ये पहली साल है ये दूसरी साल है, ठीक है। इस पर 3/100 निकालेंगे, यही पूरा 3 गुणा कराएंगे 3/100 से, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 3 का गुणा 100 में 300 हो गया। इसी प्रकार से इसका मान भी 300 आ गया। जब इसका मान 300 आ गया तो अब 300 पे फिर ब्याज लगेगा 3/100 का, 0 0 खत्म, 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 300 309 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 300 300 600 में 9 जोड़ा 609 हो गया। 609 यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 101.50। ये 609 यूनिट है, 609 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 101.50/609। यहाँ हमें कटता कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए हमने यहाँ काटा नहीं। तो एक काम किया, हमें एसआई पूछा गया तो एसआई का मान कितना है 600, तो एसआई का गुणा इसमें करा दो। एसआई का गुणा कराया तो ये 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो गया, 101.50 आ गया, गुणे 6 कराया तो 609.00/609 हो गया। 609 से 609 पूरा पूरा साफ साफ दिख रहा है, कट रहा है, एक बार कटेगा, कटेगा तो एक आ जाएगा, ये 2 जीरो 100, तो इसका मतलब आंसर 100 आ गया। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट ईयर कितना है 4%, सेकेंड ईयर दूसरे साल का कितना दिया है 5%, और थर्ड ईयर तीसरी साल का आपका दिया है 6%। तो ये आपका हो जाएगा 1/25, 1/20, और ये हो जाएगा 3/50। ये आपका मान निकल आया। यहाँ देखिए टी का मान दिया है 3 वर्ष, पी बराबर दिया है आपका 10,000, और सीआई आपका दिया है कितना, सीआई पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 25 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 26, 20 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 21, और 50 में 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है। ये कोई मान आमने सामने कट नहीं रहा है, अगर मान कट जाता तो ये सवाल आसान हो जाता। इसका गुणा कराएंगे, 25 दूनी 50, पंचे 25, 5 दूनी 10, 100,000, 2500, ये तो आपका 25,000 हो गया। और इसका गुणा कराएंगे तो आपका गुणा कितना आएगा 28,938, 28,938 आएगा। यहाँ पर देखिए मूलधन आपको दे रखा है कितना 10,000, 10,000 दे रखा है, तो ये 3 जीरो से ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पर एक बराबर क्या आ जाएगा 10/25, यानी 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2/5 आएगा। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा क्या है इन्होंने, चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर जो होगा वो आपका क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ 8 3 9, और 8 में से 5 गया 3, 39 38 आया है। तो यहाँ 39 38 गुणे 2.5 करा लो तो ये आपका सीआई निकल आएगा। तो इसका जब आप लोग हल करेंगे इसको तो आएगा 1575.20, 1575.20, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 4% को देखो फिर से समझ लो, 4% को फ्रैक्शन में लिखा 1/25 लिखेंगे, 4/100, 4 से 100 काटेंगे, 4 25 हो जाएगा 1/25। इसी प्रकार से 5% को 1/20 और 6% को 3/50 लिखेंगे। 6/100 लिखोगे, 2 तिया 6, ये 50 बार कट जाएगा 100, तो 3/25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 25 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 26, 20 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 21,
50 में 3 की वृद्धि कितना हो गया? 53। अब देखिए इनका गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, ये 1000 हो गया, 1000 में 25 का गुणा करेंगे 25,000 हो गया। 53 गुणे 21 गुणे 26 करेंगे, ये आएगा 28,938। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ देखिए आपको मूलधन दे रखा है कितना? 10,000। तो ये मूलधन आपका है 25,000 यूनिट बराबर 10,000 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो एक बराबर क्या आ जाएगा? 10/25, यानी 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2/5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 3938। 3938 में 2/5 से 2 से गुणा करके 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 1575.20। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को?